morning, student. Once again, welcome you all on the Sokal 9 YouTube प्लेटफॉर्म चैनल। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में मैंने बात किया था कि वर्ब फॉर्म के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म कैसे बनते हैं। किसी भी अगर वर्ब फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म दिया गया तो सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो उसी क्रम में मैं कुछ आज इस लेक्चर में मैं कुछ एक्सेप्शंस भी बात करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे जितने भी हम रूल वहाँ बताए थे उन रूल के डिफरेंट से बनते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे कुछ वर्ब्स भी हैं, ठीक है, जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। वे कौन कौन से आपके वर्ब्स हैं जिनका V2 और V3 फॉर्म बिना किसी रूल के बनते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें उन वर्ब की, तो कौन कौन से वर्ब हैं जिनका V2 और V3 फॉर्म बिना किसी रूल के बनते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गिव, एक मैंने लिया अराइज, इसी तरह से मैंने लिखा फ्लाई, ऐसे मैंने लिखा ब्रिंग, बाई, इसी तरह से मैंने कहा ब्लो, ब्लो। सो स्टूडेंट, दीज आर सम रूल्स वर्ब्स जिनके V2 और V3 फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनते हैं। इसी तरह से आपको मुझे याद आ गया विकम। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें गिव का सेकेंड फॉर्म तो होता है गिव, थर्ड फॉर्म आपका अगर हम बात करें तो गिवन होता है। ओके स्टूडेंट, अगर एराइज की हम सेकेंड फॉर्म की बात करें तो एरोज होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, एरोज या एराइजन होता है। ध्यान देने की बात है, एरोज हो या फिर ओराइजन हो, ये दोनों के दोनों होते हैं। फ्लाई का अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो फ्लू होता है। थर्ड फॉर्म इसका होता है फ्लॉन होता है। ओके, इसी तरह से ब्रिंग का अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें तो होता है स्टूडेंट ब्रॉट होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, ब्रॉट होता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम बाई की बात करें, बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, और इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बॉट, BOUGST। ध्यान दीजिएगा, ब्रॉट और बॉट में अंतर है। तो ब्रॉट मतलब लाना, बॉट मतलब खरीदना। ब्लो का होता है ब्लू और ब्लोन। इसी तरह से बीकम पे क्या होता है स्टूडेंट, बीकेम और बीकम। ध्यान दीजिएगा, ये भी इरेगुलर वर्ब है। इसी तरह से एक आता है सिंग आता है, सिंग का सेकेंड फॉर्म सेंग होता है और इसका थर्ड फॉर्म संग होता है स्टूडेंट। इसी तरह से आपका आता है ड्रिंक आता है, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रिंक और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक स्टूडेंट। ओके, तो दीज आर सम वर्ब्स जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इनके V2 V3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनते हैं। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट कुछ और भी वर्ब हैं, जैसे अवेक मतलब होता है जागना, सक्रिय होना, AWAKE अवेक। इसका सेकेंड फॉर्म होता है अवोक, अवोक, और थर्ड फॉर्म भी अवोक ही होता है। इसी तरह से स्पीक होता है, स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। ओके स्टूडेंट, फॉरगेट के भी केस में मैंने बताया था, फॉरगेट में फॉरगॉट बताया था मैंने, सेकेंड फॉर्म इसका फॉरगॉट, एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है फॉरगटन। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने लिखा एक ग्रो, तो ग्रो का अगर सेकेंड फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा, ग्रीव, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ग्रोन। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो आपके जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आइए हम अगला जो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब फॉर्म, मैंने कल के लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर चुका था उसके पूरे वर्ब फॉर्म के बारे में। और अगला जो हम टॉपिक आज के लेक्चर में लेके आ रहे हैं वो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट्स वर्ब मतलब वे वर्ब्स होते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नेचर के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, वे वर्ब्स जो कि अपने पर्सन के नंबर और क्या बोलते हैं उसकी क्वांटिटी के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ऐसे सभी वर्ब को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। तो आइए हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट के बारे में।
स्टूडेंट अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट की, तो नॉन फाइनाइट के केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नॉन फाइनाइट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो नॉन फाइनाइट में ध्यान दीजिएगा, नॉन फाइनाइट को मैं 3 पार्ट में क्लासिफाई करना चाहूँगा, जिसमें पहला जो आता है जिसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगा क्लासिफिकेशन के साथ। नॉन फाइनाइट वर्ब की जब भी हम बात करते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब को ध्यान दीजिएगा, इसको 3 पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे। पहला आपका जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव, सेकंड जो होता है आपका जिरंड होता है। पहला इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव होता है, सेकंड आपका होता है जिरंड स्टूडेंट, थर्ड आपका होता है पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें अगर हम बात करें कि इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये जिरंड है और ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं इसी क्रम में। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 + V1 अगर कहीं दिया गया है तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव स्टूडेंट। ओके, अगला अगर हम जिरेंड की बात करें तो वर्ब में अगर आईएनजी अगर कहीं भी दिखता है तो ध्यान दीजिएगा वो हमारा क्या होगा, जिरेंड होगा। पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपल में ध्यान दीजिएगा इसमें भी आईएनजी कंडीशन आएगा, प्लस इसके साथ ईएन भी आ सकता है, इसके साथ लास्ट में टी भी सफिक्स आ सकता है, या इसके साथ आता है हैविंग प्लस V3 भी आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा पार्टिसिपल के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पार्टिसिपल की स्टूडेंट, तो फर्दर यहाँ पार्टिसिपल को हम 3 रूप में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके अंत में हमेशा आईएनजी आता है। अगला हम जो पढ़ेंगे वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें एडजेक्टिव फॉर्म में टी आते हैं या V2 फॉर्म में, ठीक है, या जिसके अंत में ईएन आता है, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे सभी को हम बोलेंगे क्या, आपका ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगला हम बात करें तो हैविंग प्लस V3 को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला हम जो अध्ययन इसमें करने जा रहे हैं वो हमारा है इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव को कैसे हम समझेंगे, आइए हम बात करते हैं, ठीक है। और भी कौन कौन से वर्ब हैं जिसके बाद हमेशा सेंटेंस में इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किए जाते हैं, आपके सेंटेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ओके, आइए स्टूडेंट, हम अगला जो बात करेंगे वह है इन्फिनेटिव का प्रयोग किस किस वर्ब के साथ किया जाता है, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। तो पहला है आपका वे वर्ब्स जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, वे इस प्रकार हैं। वे कौन कौन से वर्ब हैं, ध्यान दीजिए, एग्री हो गया, डिजायर हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, होप हो गया, एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से आपका होता है वांट हो गया, विश हो गया, रिफ्यूज हो गया, फेल हो गया, रिमेंबर हो गया, रिग्रेट हो गया, कन्फेस हो गया, सपोज हो गया, डिनाई हो गया। ओके स्टूडेंट, तो मैं एक्चुअली यहाँ से बताना ये चाहता हूँ कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ब्स दिखाई दें तो ध्यान देने की बात यह है कि वहां पे हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया करते हैं, कभी भी वहां पे जिरंड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एग्री टू हेल्प द पुअर। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ये वर्ब अगर इसमें से, इन सभी वर्ब में से अगर आपको कोई भी वो सेंटेंस में दिखेगा तो ध्यान दीजिएगा उन सभी के बाद हमेशा क्या आता है, इन्फिनेटिव। ओके, क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, कभी भी वहां पे जिरंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अगला है कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से है एडजेक्टिव, हैप्पी हो गया, एगर हो गया, ग्लेड हो गया, इजी हो गया। जैसे आप बोलते हैं आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सक्सीडेड, ठीक है, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, तो हैप्पी के बाद 2 + V1 का प्रयोग किया गया है,
तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इन एडजेक्टिव के बाद भी हमेशा इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन वर्ब को याद कर लीजिएगा, और ये कौन कौन से वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग ही किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आइए हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे इसके बारे में इन्फिनेटिव के। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। ओके, तो यहाँ देखिए हैप्पी के बाद एडजेक्टिव है, इसके बाद 2+V1 आ गया, तो यहाँ भी क्या है आपका इन्फिनेटिव। आपके पेपर में पूछा जा सकता है इन द गिवन सेंटेंस टू प्लस इन्फॉर्म इज क्या है, तो हमेशा ध्यान दीजिए 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या कहलाता है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा इन्फिनेटिव कहलाता है, इसलिए क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा इस तरह से, और बोला जाएगा बताइए इसमें 2 प्लस इन्फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन होगा इन्फिनेटिव, जीरंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऐसे चीजें आप लोग पहचान लीजिएगा, जहां कभी भी 2+V1 आएंगे तो ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट कि उन सभी को ही हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ओके, अगला आइए जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे वो क्या है, इसी का कि इन्फिनेटिव का प्रयोग, ऐसे मैं लिख रहा हूं, अगला जो है इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैनर ऑफ समथिंग। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग कब हम करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि किसी भी काम को करने का मैनर क्या है, तरीका क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बोला एक सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है, तो ये भी एक ढंग हुआ ना। तो किसी भी काम को जब हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनर तो ध्यान देने की बात यह है वहां पे कैसे प्रयोग किया जाता है, हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कीजिएगा। क्या मैंने कहा, हाउ के बाद आप हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट है। जब कभी भी हम मैनर को एक्सप्रेस करते हैं, मैनर ऑफ समथिंग, तो ध्यान देने की बात यह है कि उस इन्फिनेटिव के ठीक पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई नो टू टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस गलत है। देखिए स्टूडेंट, पढ़ाने के तरीके, मैनर को हम यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब कभी भी मैनर को एक्सप्रेस करेंगे तो तरीका हमारा क्या होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, ध्यान दीजिएगा। इस इन्फिनेटिव के ठीक पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। ओके स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमें बस यही चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी हमें मैनर ऑफ समथिंग यानी किसी भी काम को करने के ढंग को जब हमें बताना हो तो हमेशा हाउ के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करेंगे। तो आइए जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि वे कौन कौन से वर्ब है, क्रियाएं हैं जिनके बाद हमेशा हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो आगे हम लिखना चाहेंगे। थोड़ा इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग तो किस किस वर्ब के साथ हम प्रयोग करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके हैं वर्ब्स, जैसे मैंने कहा नो, लिसन, ओके, नो हो गया, लिसन हो गया, उसके बाद मैंने लिखा लर्न,
ओके, ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि हमेशा इनके बाद टू हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपके आते हैं कुछ और भी हैं, जैसे मैंने कहा एक्सप्लेन आ गया, एक्सप्लेन हो गया आपका स्टूडेंट। ओके, और ऐसे ही कुछ और भी वर्ब्स आते हैं। ध्यान देने की बात यह है, और टीच हो गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, TEACH टीच हो गया। ऐसे आपका होता है डिस्कवर हो गया, डिस्कवर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ये इन वर्ब का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में किया जाए डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देने की बात है, इन सभी के बाद ऐसे एक आता है सो, इन सभी के बाद हमेशा जो प्रयोग किया जाता है हाउ प्लस इन्फिनिटिव। मैंने कहा हाउ प्लस इन्फिनिटिव, हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी वर्ब के साथ हमेशा प्रयोग किसका हम करेंगे, हाउ प्लस इन्फिनिटिव का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि he learned how to speak German। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीखने का काम कर रहा, क्रिया क्या हो गया, लर्न आ गया, तो इसलिए लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न हो गया। और मैं क्या बोला, जब कभी भी ये वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो हमेशा इनके बाद हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कीजिएगा। तो ये हमारा हो गया हाउ, और यहाँ से यहाँ 2 + V1 हमारा क्या हो गया, 2 + V1 हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो बस स्टूडेंट यही चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह के एरर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका इन्फिनिटिव हो गया। और एक चीज और है कि इस इन्फिनिटिव में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे भी क्वेश्चन कि वे कौन कौन से वर्ब हैं जिनके बाद ध्यान दीजिएगा कभी भी हमारा इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बाद बिना टू के प्रयोग किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, इन्हीं को बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, 2 + V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव स्टूडेंट। और जब कभी भी हमारे वर्ब का प्रयोग, जब हम वर्ब का प्रयोग बिना टू के कर देते हैं, बिना टू के हम करेंगे, तो ध्यान देने की बातें हैं, इसी को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बेयर इन्फिनिटिव। तो जब हम किसी भी क्रिया का प्रयोग सेंटेंस में विदाउट टू हम करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं वहां पे बेयर इन्फिनिटिव। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस वर्ब के साथ। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि बेयर इन्फिनिटिव के बारे में, तो कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो कि हमेशा बिना टू के प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी वर्ब को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम देख लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव कौन कौन से वर्ब होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी लेट हो, बीट हो, मेक हो, हेल्प हो, फील हो, हियर हो या वॉच हो, तो इनके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं हमेशा वो बेयर इन्फिनिटिव में लिखे जाते हैं। स्टूडेंट जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेड अ चाइल्ड वीप, अगर आपके सेंटेंस में ऐसे दे दिया गया होता आई मेड अ चाइल्ड टू, अगर वीप ऐसे दे देता तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता, क्योंकि यहाँ ये जो वर्ब है कभी भी इनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हमें टू को यहाँ से इलिमिनेट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने लिखा था टीचर लेट हिम गो आउट, देखिए यहाँ पे गो का प्रयोग बेयर इन्फिनिटिव की तरफ किया गया, क्योंकि इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया, तो सेंटेंस हमारा सही है। ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्फिनिटिव। ओके, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, कल के मैं लेक्चर में बात करूंगा
इसके दूसरे दो पार्ट हैं आपके, जिनका नाम है जिरंड और क्या है पार्टिसिपल है। तो कल के लेक्चर में मैं इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, ठीक है, मैं इस सेक्शन को कंप्लीट नहीं करूंगा, कल के लिए छोड़ता हूं इसको। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे आपका दो चीज पे। पहला है आपका जिरंड और हम पार्टिसिपल की बात करेंगे। ओके, तो दो चीज के बारे में हम बात करेंगे, तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। ओके, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।